आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है, नौ बौद्ध कहते हैं कि ब्रह्मा और इंद्र तो बोधिसत्व हैं। हिंदुओं ने यह नाम उनसे चुराया है। इसको कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ब्रह्मा और इंद्र जो हैं वह तो वेद में भी उल्लेखित हैं। वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है, कोई भी देख सकता है। इंद्र सूक्त है, वहाँ जिक्र। और ब्रह्मा के तो मत पूछो, भरमार ही भरमार है। तो उपनिषदों में आप देख सकते हैं, गीता में देख सकते हैं, वेद में देख सकते हैं, तमाम अन्य ग्रंथों में ब्रह्मा और इंद्र जो है भरा पटा है। इसमें तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। गौतम बुद्ध के आने के बहुत पहले से ही वह है। तो यह कहना कि हिंदुओं ने उनसे ब्रह्मा और इंद्र का नाम लिया है या कॉन्सेप्ट लिया है, यह तो बहुत ही बचकानी बात मैं कहूँगा। बल्कि उल्टे उन लोगों ने लिया है हिंदुओं से, यह कहना है ही ज्यादा उचित है। क्योंकि जो पहले हुआ है बाद वाले उसी की तो नकल करेंगे। तो उन लोगों ने ऐसा लिया है, और ऐसा क्यों लिया, किस संदर्भ में लिया, यह भी देखना जरूरी है। अगर हम देखते हैं तो बौद्ध ग्रंथों में भी ब्रह्मा और इंद्र का जिक्र आता है, शुद्ध निपात वगैरह में भी आता है, बहुत सारे ग्रंथों में उनका आता है, विनय पिटक में भी आता है, दीघ निकाय में भी आता है। तो ये कहीं ना कहीं जिक्र आ रहा है उनका, उनके अभिलेखों में भी आ रहा है, उनके जो है अंकन जो आ रहे हैं, शिलाओं पर जो अंकन है उसमें भी आ रहा है। परंतु प्रश्न यह उठता है कि किस संदर्भ में आ रहा है। वहां पर तो ये दिखाया जा रहा है कि भाई ब्रह्मा जी और इंद्र जो है वो हाथ जोड़ करके खड़े हैं भगवान बुद्ध के सामने में। तो उनको एक अनुचर के रूप में दिखाया जा रहा है। ये उनको बोधिसत्व नाम दिया गया है, ये बोधिसत्व है। तो उनको थोड़ा छोटे अर्थ में दिखाया गया है। छोटे अर्थ में इसलिए क्योंकि सनातन धर्म को ही छोटा दिखाने की कोशिश वहां पर है। इस अर्थ में ही वह बनाया गया है, उनको छोटा दिखलाने की कोशिश की गई है। सिक्कों में भी उकेरा गया है, उनके चित्रों को उकेरा गया है, बुद्ध के समक्ष उकेरा गया है। इंद्र के विषय में बताया जाता है कि इंद्र से मिलने के लिए भगवान बुद्ध गए थे। भगवान बुद्ध के उपदेश को सुनने के लिए इंद्र भी आते थे, ब्रह्मा भी आते थे, वरुण आते थे, मतलब जो भी ज्ञान देवता हैं वे सब आते थे उपदेश सुनने के लिए। और इनको जो है अनुचर के रूप में दिखलाना या बोधिसत्व के रूप में दिखलाना, ये दोनों ही जो है वह एक तरह से नकल है, और उसको डिमीन करने का मतलब है, उसको छोटा दिखलाने का मतलब है, बुद्ध को बड़ा दिखलाने का वहां पर है। और बाद वाले ऐसा अक्सर करते हैं, अपने मत पंथ को चलाने के लिए इस तरह की बात को करते हैं, यह साइकोलॉजी होती है। अगर हम देखते हैं कि इनका जो सबसे पहला जो अंकन आता है तो ये कनिष्क के काल में आता है, कुषाण काल में आएगा। तो वहां पर जो है अंकन दिया गया है ब्रह्मा और इंद्र का। लेकिन हम यह भी देखते हैं, अगर ऐतिहासिक बात करें, पुरातत्व की हिसाब से बात करें तो सातवाहन के जो अभिलेख हैं उसमें भी तो जिक्र आया है, ब्रह्मा का जिक्र आया है, इंद्र का जिक्र आया है। उसमें अन्य वैदिक देवताओं के साथ आया है। तो जाहिर सी बात है कि वो वैदिक देवता थे।
वो यज्ञ वगैरह के संदर्भ में आया है, स्वतंत्र रूप से आया। वहां बुद्ध की कहीं कोई कल्पना परिकल्पना नहीं है। नाना घाट इंस्क्रिप्शन जो है तो उसमें भी इंद्र का वर्णन आया है, और वैदिक देवों के साथ आया है, वैदिक यज्ञ करते हुए में आया है। बौद्धों में यज्ञ का तो कोई विधान ही नहीं है, बौद्ध मत में यज्ञ नहीं होते हैं। तो यज्ञ का विधान जब नहीं है तो वहां यज्ञ का विधान आया है, तो उससे समझा जा सकता है कि वो स्वतंत्र रूप से थे और इनसे पहले थे। लगभग 200 ईसा पूर्व जो है ब्राह्मी लिपि में ब्रह्मा शब्द लिखा हुआ मिला हुआ है, ब्रह्मा का चित्र अंकित किया हुआ सिक्के पर, तो वह मिला हुआ है। तो जो प्रमाण यह दिखलाते हैं, बताते हैं, उस प्रमाण से पहले का प्रमाण साहित्यिक रूप से भी और ऐतिहासिक रूप से भी, पुरातात्विक रूप से भी मिलता है। और वैसे भी जो ब्रह्म शब्द है, जो अगर आप शब्दों के भी अगर उस पर जाते हैं, व्याकरण पर जाते हैं, उनके नाम पर जाते हैं, तो वो पहले का वह मिलता है। सिद्धार्थ की अगर बात करें तो सिद्धार्थ तो जो है बताया जाता है, सिद्धार्थ में जो लिखने की बात है तो वह सिद्धार्थ तो प्राकृत में, पाली में लिखा भी नहीं जा सकता, वो संस्कृत में ही लिखा जा सकता है, क्योंकि प्राकृत में रेफ नहीं होता है। तो यह स्पष्टतः सिद्ध होता है कि ये जो सिद्धार्थ गौतम थे उनके पहले के वे सब हैं। और अगर आप बौद्ध ग्रंथों का भी आकलन करेंगे, बुद्ध चरित्र को भी पढ़ेंगे अश्वघोष का, तो उसमें भी ब्रह्मा का वर्णन है और वो भगवान बुद्ध से पहले का है। भगवान राम का भी वर्णन है, तो पहले का उसमें सब बताया गया है जो सनातन परंपरा से चला आ रहा है। तो इससे सिद्ध हो जाता है कि वे, ये भले उसको बोधिसत्व मान लें उनको या कोई भी मान लें, लेकिन वे तो देव में आते हैं। इंद्र तो सभी देवताओं के देव माने गए हैं, देवताओं के राजा माने गए। तो महादेव का वर्णन आना और ब्रह्मा का आना, विष्णु का आना, राम का आना, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ में भी है इनके नाम, लेकिन इनके नाम तो सनातन ग्रंथ से ही बौद्ध ग्रंथ में आए। यही जो है ऐतिहासिक संदर्भ में सही है। बाकी जो प्रोपेगेंडा जिसको करना है वो तो कुछ भी बात बोले उल जुलूल, तो उसका कोई बहुत मायने मतलब नहीं रखता है। हरि ओम।